क्लास 8 हमारा जो रह गया था बेटा, आज वही से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात यह है कि अपने हाथ में बुक लेके बैठा करें और जो प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दिया करें या आप बता दिया करें। चलिए हम बात करते हैं आज हमारा जो हमें रह गया था, जैसे कि हम किस तरह जानते हैं। टॉपिक्स है हम किस तरह जानते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता यह थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, समिति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन के आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों को किस प्रकार समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणियाँ और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि हम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए थे। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में हम प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को हम आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए दस्तावेजों को हम देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक तकनीकी फैलने लगी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज पर कई प्रतियां बनने या जाने लगी। हम पढ़ेंगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। बढ़ता महत्व के बारे में हम बात करेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको उसी ढंग में जानना जरूरी है। अंग्रेज़ों का मानना था यदि किसी देश पर शासन करना है तो उस शासन करने वालों को भी उसी ढंग में ढल जाना चाहिए जिस देश में आप शासन करने के लिए जा रहे हैं या शासन करना चाहते हैं। 19वीं सेंचुरी में शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहासकारों का पता लगाया जाता था। जो सर्वेक्षण होते थे उस देश की मिट्टी, वहाँ के पौधे कैसे हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, पौधे कैसे हैं, मिट्टी के अंदर गुण कौन से हैं, वहाँ के जानवरों आदि सबको ही वहाँ पर रखा जाता था। सबको तैयार करके उनको रखते थे। इनके बारे में सभी प्रकार जानकारी रखने लगते थे। 19वीं सेंचुरी के आखिर में हम 10 साल में जनगणना की जाती थी। हम देखेंगे जो जनगणना होते थे वो आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती थी। उसके बाद हम देखेंगे भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या कि कितने लोग रह रहे हैं, प्रांतों में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी जाति क्या है, कौन सा इलाका है और उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई सर्वेक्षण किए जाते थे। हम देखेंगे अगला जो टॉपिक्स है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता।
रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में बहुत से पता ला सकते हैं, फिर भी इस बात से हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत बड़े ध्यान से देखना चाहिए। हमें चित्रकारी सोच पता करनी चाहिए। हम देखेंगे कि 1815 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में तस्वीर किस जगह की है, क्योंकि जब 1857 का जब रिवॉल्ट में विद्रोह हुआ तो हम जब आप बुक की उसमें किताब में आप किताब में पिक्चर देखो पता नहीं कर सकते कि यह किस जगह की है। उसके बाद रिकॉर्ड इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर या क्या सोचते थे, उनके दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद के लिए किन चीज़ों का बचाव रखना चाहिए। इन रिकॉर्ड हमें समझने में मदद नहीं है मिलते दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उन कार्रवाई वजह क्या थी। तो बहुत सी ऐसी छूट जाती हैं कि जो पता नहीं कर सकते कि अधिकतर रिकॉर्ड में क्या पता नहीं चलता, क्योंकि पता नहीं जो अंग्रेज यहाँ पर शक कर रहे थे उनको कौन कौन चीज़ें पसंद थी, कौन कौन चीज़ें पसंद नहीं थी। ऐसे हमारे सामने कई एविडेंस आते हैं। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों फैलाने के लिए कवियों और उपन्यासकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों में रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। हमें पता नहीं लगा सकते आदिवासी और किसान खदानों में काम करने वाले मजदूर सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव कर रहे थे। हम ये पता है जो उस समय गरीब खानों में काम करने वाले और हम देखेंगे बहुत से और भी लोग हैं, आदिवासी किसान मजदूर हम ये गरीब लोग खानों में काम करने वाले लोग आदिवासी किसान ये किस प्रकार जीवन का अपने जीना किस प्रकार जी रहे हैं, इनके प्रकार इनकी भावनाएं क्या थे, उस समय इनकी जो ज़िंदगी गुजर रहे थे ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करें तो हम इस बात समझ भी जान सकते हैं। जैसे जैसे इस किताबें आगे पढ़ेंगे वैसे हम इस बात समझने लगेगी। देखिए ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और जो भी अगली वीडियो आएगी वो आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पढ़ाएंगे। और जो भी मैं आपके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर चुका हूँ और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो आप फेन नोट से कंप्लीट करें क्वेश्चन आंसर को, और जो समस्या हो तो आप शेयर बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। खत्म हो चुका।